Calculate the earnings of worker A and B under straight piece rate system from the following particulars. अभी straight piece rate means आपको piece rate दिया है, एक piece बनाने का कितना पैसा लगता है, and what is the rate for producing 1 unit of any product, एंड आपको दिया है ए और बी ऐसे दो पर्सन है, ए ने 1300 यूनिट्स बनाए एंड बी ने 1500 बनाए. So we have to calculate the earnings of the worker. So let us calculate particulars A and B. So number of units manufactured, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए ए ने? 1300. 1300 and B ने 1500. What is straight piece rate? 3 per unit. 3 per unit. अमाउंट नहीं लिखेंगे, अर्निंग. अर्निंग ऑफ द वर्कर वुड बी, earning is number of units produced into piece rate. स्ट्रेट पीस रेट का फॉर्मूला क्या है? कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए मल्टीप्लाई बाय पीस रेट. सो 1300 इंटू 3, दैट इज 3900, and 1500 into 3, that is 4500. This is your straight piece rate. This is your earnings of A and B. प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट. इज इट क्लियर? इसमें कुछ भी नहीं था, खाली आपको मल्टीप्लाई करना था, हो गया आपका प्रॉब्लम. लेट अस चेक नेक्स्ट प्रॉब्लम. कैलकुलेट द अर्निंग्स ऑफ वर्कर ए एंड बी अंडर टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट. डिफरेंशियल्स टू बी अप्लाइड, ये मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था अभी. टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट एक स्टैंडर्ड दिया रहता है कि इतने यूनिट्स इतने टाइम में मैन्युफैक्चर करने चाहिए. तो अगर वो पर्सन उतना स्टैंडर्ड अटेंड नहीं कर पाता है तो उसको 80% ऑफ द पीस रेट देते हैं. अगर वो स्टैंडर्ड से ज़्यादा प्रोड्यूस करता है तो 120% देते हैं. लेट मी से, अगर ना आपको बोला है कि 8 घंटे में एक एम्प्लॉय को कम से कम 80 यूनिट बनाने हैं. 8 घंटे में कितने यूनिट्स बनाने हैं? 80. अभी यहाँ पे दो पर्सन है, ए और बी. ए बनाता है 75 और बी बनाता है 90. एक ने स्टैंडर्ड से कम बनाया और एक ने स्टैंडर्ड से ज़्यादा बनाया. जिसने कम बनाया उसको 80% रेट के हिसाब से देना है,
और जिसने ज़्यादा बनाया उसको 120% ऑफ द पीस रेट देना है। इसको बोलते हैं टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट। मतलब अगर लोग टाइम पे काम ख़त्म नहीं करते या कम काम करते हैं तो उनका अर्निंग कम हो जाएगा, और जो लोग ज़्यादा काम करते हैं उनको हम 20% बोनस दे रहे हैं, 20% एक्स्ट्रा रेट दे रहे हैं। समझ में आया? इज इट क्लियर? देखो, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट, ये टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट का फॉर्मूला ये है 80% फॉर बिलो स्टैंडर्ड, 80% ऑफ पीस रेट फॉर बिलो स्टैंडर्ड। अभी बिलो स्टैंडर्ड क्या होता है वो सब एक्सप्लेन करती हूँ। एंड 120% फॉर 120% ऑफ पीस रेट फॉर अबाउ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड था 80 यूनिट्स, ठीक है, इन 8 आवर्स। ए ने बनाए 75 यूनिट्स और बी ने बनाए 90 यूनिट्स। अभी ए जो है वो 80 से कम बना रहा है, तो ये बिलो स्टैंडर्ड है। बी जो है वो 90 यूनिट्स बना रहा है, 80 बनाने थे 90 बना, तो ही इज अबाउ स्टैंडर्ड। अब इसको जो पीस रेट अप्लाई होगा ए को पीस रेट, सपोज पीस रेट है, स्ट्रेट पीस रेट इज 10 रुपीज पर यूनिट, ठीक है। ए को क्या मिलेगा, ए को 80% मिलेगा, 80% ऑफ 8, 80% ऑफ 10 रुपीज, दैट इज 8 रुपीज के हिसाब से उसको पेमेंट होएगा, विच मीन्स उसको मिलेगा 75 इंटू 8, क्योंकि वो स्टैंडर्ड अचीव नहीं कर रहा है। बी जिसने ज़्यादा मैन्युफैक्चर किया है उसको 120% मिलेगा, 120% ऑफ 10, दैट इज 12, और उसको मिलेगा कितना, 12 इंटू 90 यूनिट्स, जितने यूनिट्स उसने मैन्युफैक्चर किए। सो दिस इज व्हाट हाउ इट डिफरेंशिएट्स। जो ज़्यादा काम कर रहा है उसको 20% बोनस मिल रहा है और हर यूनिट पे उसको 2 रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा है, और ए जिसने कम काम किया उसका 2 रुपया कम हो रहा है। मतलब ए से 2 रुपया निकाल के हम बी को दे रहे हैं जो एफिशिएंट है। Here the efficiency is counted, आपने कितने efficiently काम किया, that efficiency is counted in Taylor's differential piece rate. So problem number 2, I hope so clear है, नहीं है तो पूछो। Anyone, any doubt? किसी को कोई डाउट है? अभी आप लोगों को डाउट आएगा। लेबर डज, एक दिखने में इजी है बट एक्चुअली लेबर इज नॉट इजी। वी आर डूइंग टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट। इसको ना समझो, रट्टा मत मारो। चलो, let us see what is the problem. Calculate the earnings of worker A and B under Taylor's differential piece rate system from the following particulars. नॉर्मल रेट पर आर इज ₹180, 1 घंटे का रेट। हमको 1 घंटे का नहीं चाहिए, हमको पीस रेट चाहिए। वॉट वी वॉन्ट इज पीस रेट, मतलब एक यूनिट बनाने के लिए कितना मिलता है। स्टैंडर्ड यूनिट्स पर आर इज 180 यूनिट्स। 1 घंटे में कितने यूनिट्स बनाने, 180 यूनिट्स। तो पहले हम लोग ये देखते हैं,
standard units per hour is 180 यूनिट्स. ठीक है. स्टैंडर्ड रेट क्या है? Standard rate per hour is 180 rupees. 180 rupees 180 per hour. Can anyone tell me what is standard rate per unit? What would be standard rate per unit? अभी 1 घंटे में 180 यूनिट बनाने हैं और 1 घंटे में कितने यूनिट्स, 1 घंटे में 180 यूनिट बनाने हैं और 1 घंटे में मिलेगा कितना? 180 रुपीज. मतलब 180 यूनिट बनाने के लिए आपको 180 रुपये मिल रहे हैं. What I mean to say is, for 180 units in an hour, you are getting 180 rupees. आपको मिल कितना रहा है? 180 रुपीज. तो 1 यूनिट के लिए कितना? अपना नॉर्मल फॉर्मूला. एक वन यूनिट 1 यूनिट के लिए कितना? दैट इज 1 रुपीज. कैसे है 1 रुपीज? 180 रुपीज. 180 divided by 180 units. Are you getting it? That is ₹1 पर यूनिट. हमको पीस रेट चाहिए. पीस रेट मीन्स 1 यूनिट बनाने के लिए क्या रेट मिलेगा. सो दैट इज ₹1 पर यूनिट. इज दिस कैलकुलेशन क्लियर? ये जो कैलकुलेशन है ये क्लियर है क्या आप लोगों को? क्योंकि ये कैलकुलेशन हर प्रॉब्लम में आएगी. ये देखो यहाँ पे देखो, पर आवर 180 यूनिट्स और पर आवर ₹180. सो 180 यूनिट्स इन एन आवर इज इक्वल टू ₹180. अगर 180 यूनिट्स के लिए आप 180 रुपीज दे रहे हो तो 1 यूनिट के लिए कितना दोगे? 180 यूनिट बनाने के लिए 180 रुपए दे रहे हो तो 1 यूनिट बनाने के लिए कितना दोगे? ₹1 पर यूनिट. एंड व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर 8 आवर्स? 8 आवर्स में कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर होने चाहिए? 1 घंटे में कितना मैन्युफैक्चर करना है? 180 यूनिट्स. तो 8 घंटे में कितना? दैट इज 180 इंटू 8. 1 घंटे में आप कितना बना रहे हो? 180 यूनिट्स. तो 8 आवर्स में कितना बनाओगे? हाउ मेनी यूनिट्स विल बी मैन्युफैक्चरिंग इन 8 आवर्स? 1 आवर में 180 यूनिट्स का स्टैंडर्ड है. तो 8 आवर में कितना होना चाहिए? क्वेश्चन मार्क. क्रॉस मल्टीप्लाई किया 180 इंटू 8. दैट इज हाउ मच? कितना आता है 180 इंटू 8? 1440. 1440 यूनिट्स. ठीक है. क्लियर है? क्लियर है. अभी हम लोग देखते हैं ए और बी का कैलकुलेशन. ए और बी ने कितने यूनिट्स बनाए? ए ने बनाया 1300 यूनिट्स इन पर डे ऑफ 8 आवर्स एंड बी ने बनाया 1500 यूनिट्स ऑफ 8 आवर्स. सो स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है? किसी का तो माइक ऑन है और बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है. स्टैंडर्ड आउटपुट इज 1440. किसने कम बनाया और किसने ज्यादा बनाया? प्रथमेश. किस बात का गुस्सा है आपको?
यस, टेल मी नाउ, किसने कम बनाया और किसने ज्यादा बनाया? ए ने 1300 यूनिट्स बनाए, ए ने 1300 यूनिट्स बनाए और बी ने 1500 यूनिट्स बनाए, और स्टैंडर्ड आउटपुट इज 1440 एंड 1440। तो ए का जो आउटपुट है वो स्टैंडर्ड से कम है, ए का जो आउटपुट है वो स्टैंडर्ड से कम है। आप लोग अटेंडेंस क्यों इतना लो हो गया? ए इज लेस, बी इज मोर, वेरी गुड। ए इज लेस, तो ए अगर लेस है तो, अगर ए लेस है तो ए को 80% मिलेगा। उसका पीस रेट कितना होगा? 80% ऑफ 80% ऑफ पीस रेट, दैट इज 1। 80% of piece rate, that is 0.80। और बी का होगा 120% of ₹1, that is 1.2। ए को कितना मिलेगा? नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू पीस रेट, दैट इज 1300 इंटू 0.80, विच कम्स टू, आप लोग बताओगे। एंड बी को मिलेगा 1500 इंटू 1.2। फर्स्ट का 1040। ए का आ रहा है 1040। ए की अर्निंग अंडर टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट इज 1040 एंड बी की 1800। 1800। देखो, इसने सिर्फ 60 यूनिट्स कम बनाए, सॉरी 60 नहीं, इसने 140 यूनिट्स कम बनाए, तो इसको देखो कितना कम हो गया इसका वेजेस। और इसने सिर्फ 60 यूनिट्स ज़्यादा बनाए, तो इसको देखो कितना ज़्यादा मिला। टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट punishes for low productivity and give you extra amount, extra bonus on every unit if you produces more than the standard। दिस इज व्हाट इट सेज। ये जो मैंने स्टार्टिंग में कैलकुलेशन दिखाया ना, ये अभी हर प्रॉब्लम में आएगा। एम आई क्लियर? क्लियर हो? कोई डाउट है तो पूछो। ये जो कैलकुलेशन अभी हर प्रॉब्लम में आने वाला है, इसके लिए अगर आपको नहीं समझता है तो पूछो। यस, एनीवन, एनी डाउट? You can raise your hand and start studying now. Anytime, any day, your exams would be announced, but it won't be before January. हो गया? डन? समझ में आया? And 18th November onwards, maybe, I have heard this, don't know how much sure, 18th November से कॉलेज चालू हो जाएगा। Is this clear? Can we move to next? Problem number 3rd। यहाँ पे ना मेरिक दिया है ना, उसको टेलर्स कर दो। ये जो मेरिक दिया है ना, इसको टेलर्स कर दो।
Instead of Merrick, we'll be calculating Taylor's differential piece rate. Merrick मैंने आप लोगों को पढ़ाया नहीं है. It is also similar, but we'll calculate. एक practice भी हो जाएगा. Taylor's differential piece rate. बाद में Merrick भी करते हैं. Standard production per hour is 6 units. Standard working hours is 8. Normal rate per hour is 120 rupees 120. Mohan produces 32 units, Ram produces 42 units and Prasad produces 50 units. सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? Yes, what we'll be calculating? पीस रेट नहीं दिया है आपको, पीस रेट कैलकुलेट करने बोला है और आपके पास पीस रेट है ही नहीं, तो सबसे पहले आपको पीस रेट निकालना पड़ेगा. एक घंटे में 6 यूनिट्स बनाने हैं और 6 यूनिट्स बनाने के लिए कितना मिल रहा है? 120 रुपीज़. एक घंटे में 6 यूनिट्स बनाने और एक घंटे के लिए मिल कितना रहा है? 120 यूनिट्स. तो 6 यूनिट्स बनाने के लिए 120 रुपीज़ मिल रहा है. तो एक यूनिट के लिए कितना? यस संतोष, संदेश. यस सुदर्शन, वेरी गुड. Problem number third. Standard units per hour is 6 units. Standard rate per hour is 120. Rate would be 120 divided by 6 units. That is, बहुत लोगों ने आंसर दिया 20 यूनिट्स, ₹20 पर यूनिट. अभी for 6 units in an hour you get 120 rupees. तो एक यूनिट बनाने के लिए कितना? एक घंटा कॉमन है, मतलब 6 यूनिट बनाने के लिए 120 रुपीज़ मिल रहा है. तो एक यूनिट बनाने के लिए कितना मिलेगा? दैट इज 20 रुपीज़. अभी 8 आवर्स के में कितने यूनिट्स बनेंगे? 8 आवर्स में कितने यूनिट्स बनेंगे? एक घंटे में कितने बन रहे हैं? 6 यूनिट्स. तो 8 घंटे में कितने बनेंगे? एक घंटे में 6 यूनिट्स, तो 8 घंटे में कितने? That is 8 into 6. That comes to 48. Correct? चलो लेट अस सी. अभी यहाँ पे कितने एम्प्लॉइज हैं? 3 है. Now there are 3 employees. देखते हैं एम्प्लॉय के नाम क्या है. मोहन, राम एंड प्रसाद. मोहन, राम and Prasad. Number of units produced 32, 42 and 50. Standard क्या है? What is the standard output? Standard output कितना है? 48. Standard output है 48. अभी देखोगे तो सिर्फ प्रसाद ने स्टैंडर्ड आउटपुट से ज़्यादा प्रोड्यूस किया है.
स्टैंडर्ड आउटपुट 48 है, एम ने 32 यूनिट्स प्रोड्यूस किया, तो उसको 80% मिलेगा। 80% ऑफ 20, 80% ऑफ 20 कितना होता है? 20 का 80% कितना होता है? 16। 80% ऑफ 20 एंड प्रसाद ने ज़्यादा प्रोड्यूस किया है। स्टैंडर्ड था 48, उसने 50 प्रोड्यूस किया है, तो उसको 120% मिलेगा। 120% ऑफ 20, that comes to how much? 120% of 20, that comes to how much? 24। हाँ मैडम याद है। हाँ, नहीं नहीं याद है, मैं भी बात। ठीक है, ओके। सो 32 into 16, so earning of M is how much? 32 into 16, 42 into 16 and 50 into 24, कितना आंसर आता है? 512। 512 हाँ 672 1200। so this is how you do the problem under Taylor's differential piece rate. Is it clear? किसी को नहीं समझा हो तो प्लीज आस्क, क्योंकि ऐसे ही प्रॉब्लम्स घुमा घुमा के आते हैं लेबर कॉस्टिंग में। इट वोंट कम एनी टाइम स्ट्रेट। Any doubt? Anyone? Can we move ahead? Can we move ahead? Yes, ma'am. बाकी लोग सो गए हैं क्या? Others are sleeping? ये एक प्रॉब्लम है, कैलकुलेट द अर्निंग्स ऑफ वर्कर ए बी सी अंडर स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम। अगर खाली आपको स्ट्रेट पीस रेट से निकालना है एंड अगर आपको टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट से निकालना है तो क्या फ़र्क होगा? अभी जो हमने प्रॉब्लम किया ये हमने टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट से किया, ठीक है। अगर मुझे इसी को स्ट्रेट पीस रेट से करना होता तो क्या होता? अगर यही मुझे अगर स्ट्रेट पीस रेट से करना होता तो क्या होता? स्ट्रेट पीस रेट मेथड। मैम हाँ मैम जितना उन्होंने प्रोड्यूस किए यूनिट्स हम्म उसको पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके सिर्फ उनका हाँ अर्निंग्स निकाल देते हैं। उसमें हमको स्टैंडर्ड आउटपुट की ज़रूरत ही नहीं होती थी। क्या करते थे? डायरेक्टली पीस रेट निकालते थे। पीस रेट जो कि है 20,
डायरेक्टली 20 से मल्टीप्लाई कर देते थे। स्टेट पीस रेट 20 रुपीज़ लेते थे सबके लिए, एंड वी वुड हैव मल्टीप्लाइड इट बाय 20। सो दैट वुड हैव बीन 32 इंटू 16 की जगह पे कितना हो जाता था 20। 42 इंटू 20। यहाँ पे स्टेट पीस रेट में किसी को बोनस नहीं मिलता है, किसी को इंसेंटिव नहीं मिलता है फॉर प्रोड्यूसिंग एक्स्ट्रा। सबको एक जैसा ही रेट मिलता है और उससे मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब पी को 1000 रुपीज मिलते थे, 840 फॉर आर, एंड मोहन को मिलते थे 640। मतलब यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, आपकी एफिशिएंसी के लिए आपको कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहा है। ओके, so this is what is straight piece rate. I want you all to do problem number 4 as homework and send me problem number 4 is homework and you'll send me this problem. Okay, बिफोर मूविंग अप अहेड, हेल्से प्रीमियम प्लान। हेल्से प्रीमियम प्लान का मेरे को इससे पहले आप लोगों को मेरिक एक्सप्लेन करना है, सो दैट आई विल बी डूइंग टुमारो। प्रॉब्लम नंबर 4 इज होमवर्क। लेट अस सी इफ वी हैव एनी सिमिलर प्रॉब्लम। टेलर्स डिफरेंशियल, लेकिन इसमें आपको हेल्से भी करना है। नहीं है टेलर का प्रॉब्लम, एक ही है, लेकिन उसमें हेल्से भी करना है। सो व्हाट वील डू इज, विल डू दैट प्रॉब्लम टुमारो। Now let us revise the formula of Halse premium plan, Halse Bear and Rowan's plan. Halse premium याद है किसी को? Halse premium plan का फॉर्मूला क्या है? Halse premium plan, ये इसको ही बताएगा क्या? It's a long gap, I can understand. I'm taken into rate per hour plus 50% into time saved into rate per hour. आपका नेटवर्क आज बहुत खराब है राहुल। Yes, Halse premium plan is time taken into rate per hour. जितने घंटे काम किया है इसको मल्टीप्लाई करेंगे रेट पर आवर से। दिस इज योर बेसिक अर्निंग्स, और उसके बाद आपको मिलता है बोनस फॉर टाइम सेव्ड। सो प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर इज योर बोनस। इज दैट क्लियर? ये हो गया हाल से प्रीमियम। रोवंस प्लान क्या था? व्हाट वाज रोवंस प्लान?
taken into rate per टाइम टेकन इनटू, फर्स्ट पार्ट तो देखो सब तीनों प्लान्स में सेम है, टाइम टेकन इनटू, जस्ट अ मिनट, हेलो, गुड मॉर्निंग, कोर्स दिया ना, वाइवा वाइवा लिया ना मैडम ने आपका? फिफ्थ सेम का हुआ था आपका कॉलेज में, राइट? एक भी नहीं हुआ था, ओके लेट मी चेक, ठीक है देखने दो, ठीक है। यस, अब यहाँ पे रोवंस प्लान में यहाँ पे जो है वो प्रोपोर्शन में मिलता है, टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर, करेक्ट है? yes ma'am. सो ये हो गया रोवंस प्लान। एंड हालसे हालसे वेयर प्लान में आपका ये फॉर्मूला सेम है, सिर्फ टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर यहाँ पे परसेंटेज है वो 50% की जगह 1/3 हो जाता है, 1/3 into time saved into rate per hour. So these are the three formulas that we'll be using tomorrow. ये तीन formulas आपको याद करने हैं, okay? Now I wanted to talk to you all.